जो तुम मेरे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। तो गाइस, कुछ दिनों से ना मेरे और शोएब के बीच में ना टाइमिंग को लेके ना बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। मतलब ऐसे हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कभी मैं उसको बोलती हूँ कि तू लेट कर रहा है, वो मुझे बोलता है कि तू लेट कर रही है। तो टाइम टेबल के चक्कर में ना आज हमने एक दूसरे को कॉल ही नहीं किया। हमने कल रात को बोला था कि देखते हैं कि सबसे पहले कौन आता है और जो भी आएगा ना उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। और उसके ना आज भाई का बर्थडे भी है, भी सेलिब्रेट करेंगे। और मैं घर से भी निकलती हूँ, देखते हैं कि सबसे पहले कौन पहुँचता है और किसको वेट करना पड़ता है। वैसे फ़िलहाल तो मैंने भी आज वेट कर ही लिया, मेरे 2 तो इधर ही बज गए घर पे। और आज फ्राइडे है तो आपको भी पता और मुझे भी पता कि वो 2 बजे से पहले तो फ्री हो नहीं सकता। उसके पास तो 2 बजे के बाद ही टाइम है और मैंने तो 2 घर पे बुझा दिया। तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन पहुँचता है। और ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा होगा क्योंकि बाहर ना कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ, हमारा रोड ठीक हो रहा है। तो चलो जल्दी से निकलते हैं, मेरा लेट के शोर आ रहा है, हमारा रोड ठीक हो रहा है। 1 घंटे से ना मैं वेव के पास खड़ी हूँ और मेरी ना जब शोएब के साथ बात हुई थी ना तब उसने बोला था कि बस 10 मिनट वेट कर, मैं आ रहा हूँ। वो 10 मिनट के बाद भी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो बंदा अभी तक नहीं यहाँ पे पहुँचा हुआ है। इसी चीज़ से यार गुस्सा आता है। मैं उसको अब कॉल पे कॉल कर रही हूँ, कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा है मेरी। यार ऐसे तो ना मैंने रोड पे खड़े रहना है। कॉल करके बोल रहा था तू वेव के अंदर वेट कर। यार जब भी यहाँ वेव के पास पहुँचो तो क्या सीधे वेव के अंदर चले जाना? मतलब रोज़ का यही काम है कि वेव के अंदर जाओ, वहाँ वेट करो, फिर जब बंदा आधे घंटे 1 घंटे के बाद आए तो बाहर आ जाओ वहाँ से। 1 hour later. नाराज हो गए हो तुम? हैं? गुस्सा लाल जो मुंह है गुस्से से हुआ है या मेकअप से हुआ है? बताओ यार, बोलो है। गुस्सा किससे हो रहा है? जमीन सख्त लग रही है। जमीन सख्त लग रही है। ये बात नहीं ना कर रही है। ओए सब ठीक है ना? ठीक है यार, इंसान का सोचना होता ना अगले बंदे का। पता है तुम मॉडल हो, कोई बात नहीं, मॉडल बंदों के साथ हमें ही टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। ऐसा ही फील हो रहा है अब। सेलिब्रिटीज, किंग्स ऑफ बड़ी ब्रह्मणा। चलो ठीक है, चलो तुम भी एंजॉय करो। तुम चढ़ो उस पे, चढ़ो ना उस पे। नहीं करनी बात, बता बोल। नहीं करनी बात बोल, पक्की बात नहीं करनी बात बोल ना। आजा आजा। ओए श्वेता, श्वेता भैया क्या बोल रहे हैं? दीदी भैया बुला रहे हैं आपको, कुछ काम है। वो ने कैमरा पकड़ना है, या फिर आप भी अंदर आ जाओ। आओ ना। A few minutes later. नाराज हो जाती है यार बात बात पे। वो नानी इसको बोलती थी ये दीदी ट्रायंगल वाली टोपी भी जरूरी थी। वो सब चीजें नहीं अच्छी। हैप्पी बर्थडे टू डियर अल्तमाश। पहली बार से केक कट किया हुआ अपना, बड़ा खुश है। कहाँ से कर रहे हैं? हाँ? ऐसे ही तो करते हैं। श्वेता दीदी को खिला थोड़ा सा, मेरे को नहीं। थोड़ा सा निकाल के खिला। ये वाला, बड़ा टेस्टी है ओए। ये वाला छोटा सा निकाल के खिला रहा है। ये वाला खिला दीदी को आराम। बस बस नहीं खिलाना प्लीज, मेरा मुंह खराब। शराब नहीं करना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। टाइम है छोटा सा खा ले यार थोड़ा सा। खुद हाथों से ही पड़ेगा तो प्लेट में निकाल अब कट कर। नहीं देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये डाइनिंग टेबल रहेगा आज। लड़ाई होती थी जब हीरो हीरोइन के बीच में सीधा फेंकते थे। हाँ, एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। श्वेता कुछ बोल ही नहीं रही है, इसको भी बोलो कुछ बोलने के लिए। बोलो श्वेता। सिर्फ हंस रही है, कुछ खुद से ही गुस्सा भी कर रही है थोड़ा थोड़ा। नवाजवान आ गया भाई, प्यारा क्या बताए। खुशबू आ रही है। चलो सही है ना भैया, चले गए अभी नहीं। अभी ना वेज वाला भी आएगा, अलग से आ रहा है। मैंने ये वाला पूरा ले लिया, तू वो खा ले। ठीक है कोई बात नहीं। आजा श्वेता बनास, हैंड वॉश कर लो। तुम्हारी में एटीट्यूड ही बड़ा चढ़ा हुआ है यार। बंद करो एटीट्यूड को। एटीट्यूड इतना नहीं दिखाते हैं, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। खुद खुश होना कोई तुमसे सीखे। तो मैंने किसकी इंसल्ट करके खुद खुश हुआ? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इंसल्ट करता हूँ, बट मुझे लगता है मैं तुम्हें राइट चीज समझा रहा हूँ। तुम उसको लेकिन वो तुम्हें ना अच्छे वे में समझाना नहीं आता और तुम उस चीज को सोचते हो कि मुझे अच्छे से आ रहा है समझाने।
क्या बोल रहा तू? मुझे अच्छे वे में सच में समझाया नहीं आता। दीदी को भी तो तुम अच्छे वे में समझा नहीं सकते। तुम्हें लगता है मैं समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है बहुत ज़्यादा। तुम्हारी बहन ने भी तो सच बोला, वहाँ पे लोग ऐसे देख रहे हैं। मेरे पास कितनी लड़कियाँ हैं कि क्या हुआ मैम, क्या बोलती वो लड़का ऐसे बदतमीजी करके गया, आते तुम्हारे पीछे मारने तुम्हें फिर। अच्छा, ऐसे ही मारने आते बदतमीजी करने? तो वो मेरा बोलने पे था ना कि मैं क्या बोलती हूँ। हाँ बोलना था तूने, जाओ मारो लड़के को, मेरे को तंग कर रहा है, छेड़ रहा है लड़का मेरे को वे मॉल के सामने। बोला था ना, क्यों नहीं बोला? बोला क्यों नहीं? दिख रहा था ना बदतमीजी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, मेट्रोडोर वाले भी देख रहे थे। चल यार, वो भाई तुझे समझाया, तुझे बोला बाहर आने के लिए, मतलब तुझे बाहर आना देखा था। अभी देखा एटीट्यूड किस में है, अपना वे देख रहे हो बोलने तो का। तू क्या चाहती थी? मैं वॉशरूम में बैठूं वहाँ वेट करने के लिए? बता, ये देखो मैं वॉशरूम में जाता हूँ वहाँ वेट करने के लिए। मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी परेशान रहता हूँ, भाई की टेंशन सबकी, नमाज पढ़ी, फिर उसके तुझे बुलाया यहाँ पे। और जब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया ना, ये सारा नहीं, कुछ मैं मुझे बोल वो चुकी रहने हूँ। दे, मुझे वो चीजें ये रहने सारी दे। चीज बोल चुकी मुझे हूँ रहने दे, मुझे वो रहने दे। मुझे बस इतना बता कि तेरे को अगर आधा घंटा तूने मेरा वेट किया, तेरे को उस चीज की क्यों गुस्सा आता है? और मैंने गुस्सा तो किया नहीं, मैंने बस तुम्हें ये पूछा कि तुम अभी बोल रहे कि 10 मिनट वेट करो। मेरे को लगा तुम रेडी होके आ रहे हो गाड़ी में, मुझे क्या पता नहीं, वापस फोन करके आना। तूने नहीं बोला कि ये क्या है, मैं बताना जरा मुझे क्या कर रहे हो, कौन सा तरीका है ये यहाँ पे मुझे वेट करवा रहे मैंने हो? बोला फिर क्या बोला था? तरीका मैंने बोला नहीं, मैंने तुम्हें वो पूछा कि तुम बोल रहे कि 10 मिनट और ये क्या कि आधा घंटा हो गया। तो फिर क्या हो गया? वेट किया, बोला शोएब कोई बात नहीं, आराम से आ जाना। The next day. तो ये वाली क्लिप ना मैं 2 दिन के बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस दिन बर्थडे से आके ना डायरेक्ट सो गई थी। मेरा कुछ मन ही नहीं किया था आगे शूट करने का, ना मेरा कल मन किया। कल मैं पूरे दिन ऐसे घर पे रही, तो मैंने आज स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि चलो यार व्लॉग ही कंप्लीट कर लेते हैं, क्या वो ऐसे आधा अधूरा छोड़ा हुआ, ना उसकी लोगों को समझ लगेगी ना कुछ। तो मुझे नहीं पता कि उस दिन किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी, वो तुम लोग ही व्लॉग्स देख के बता सकते हो, कमेंट करके बता देना कि भाई कौन गलत है कौन नहीं गलत है। जहाँ शायद से मैं ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती हूँ, और ऊपर से मेरा ब्लॉग बनाने का इसलिए मन नहीं करता है। अब पता नहीं ये चीज़ बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं उन्होंने ना तो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है और ना इंस्टा पे मुझे फॉलो किया हुआ है। बस वो ना पूरी नज़र रखते हैं कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और बस कमेंट्स में आके ना हक देना उन्होंने, और उनके पास कोई और काम नहीं है। बस धर्म के नाम पे आ जाते हैं, धर्म धर्म। भाई मुझे भी पता है कि धर्म क्या है क्या नहीं है, मुझे भी उस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन ये जो लोग कमेंट्स में आके हक देते हैं ना, इनको ना आई थिंक धर्म का डी भी नहीं पता है। अगर मेरा हिंदू धर्म है तो, क्योंकि यार देखो हिंदू धर्म में ना ये नहीं बताया गया है कि तुमने लड़की को मारना है या लड़की को गाली देनी है। जो मेरे कमेंट बॉक्स में लोग आते हैं ना, वो बोलते हैं कि तेरी जगह अगर हमारी लड़की होती तो उसको हम काट देते, हम उसे मार देते, हम उसे जला देते। यार हिंदू धर्म में ये सब कहाँ बताया गया हुआ, पहले ये बताना। मैं सच बोलूँ ना, मैं गीता की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने गीता भी पढ़ी है और रामायण भी पढ़ी है अपने खुद यहाँ घर पे, और मेरे को उसमें ये लाइन कहीं नहीं दिखी है कि कहीं धर्म को लेके कुछ बोला गया हो या किसी लड़की को लेके कुछ बोला गया हो कि लड़की ये करेगी उसको तुमने गाली देनी है या उसको काटना है या उसको ये करना है। और जो तुम बोलते हो कि यार तेरे को फ्रिज देना है, तेरे को फ्रिज देना है, तेरे को फ्रिज गिफ्ट करेंगे, तू टुकड़ों में मिलेगी, तो यार तुम लोग ये जो बोल रहे हो कि टुकड़ों में मिलेगी, और तुम ही लोग आके कहते हो कि तेरी जगह अगर हमारी बहन होती उसे हम काट देते, तो फ़र्क किस में रहा यार? मेरे को बता दो कि फ़र्क किस में रहा। मेरे लिए तो सब एक बराबर है। मेरे लिए ये नहीं कि मुस्लिम अलग है या हिंदू अलग है या क्रिश्चियन अलग है या सरदार अलग है, मेरे लिए सब एक बराबर है। और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मुझे हर चीज़ देखने का यार मन करता है। मैं ये नहीं है जो तुम बोलते हो कि इसको बाइकआउट कर दो, ये कन्वर्ट हो गई है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे चर्च जाने का भी मन करता है, मुझे गोल्डन टेम्पल जाने का भी मन करता है, मेरे को मस्जिद जाने का भी मन करता है, मेरे को मंदिर में जाने का भी मन करता है। मेरे को हर एक चीज़ ना देखनी है खुद अपनी आँखों से। कहीं बोलते हैं ना कि मरने के टाइम ये ना होगी भाई मैंने कुछ देखा नहीं या कुछ देख के नहीं गई। मुझे हर एक चीज़ देखनी है और उसके बारे में मेरे को नॉलेज लेनी है। और तुम लोग ऐसे ही फालतू में कमेंट करते हो ना, अगले बंदे का तो दिमाग ख़राब कर ही देते हो। मेरा तो कुछ दिमाग ख़राब नहीं होता, मैं तो भैया अपने काम से काम कर रही हूँ। अभी भी देखो यार घर पे काम कर रही थी। ये रहा अचार जो मेरी मम्मी ने आमले लाए हुए हैं, तो इनको मैं काट रही थी। मेरी मम्मी बोल रहे हैं कि सर्दियों में ना इसका अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, मेरी मम्मी वो बनाएगी। मेरे को बस काटने के लिए लगा दिए, जो कि देखो यार कितने सारे हैं। तो ये सब मैंने काट के रखे हैं और ये अभी रहते हैं जिनको मैंने काटना है। तो यार तुम लोग क्या सोचते हो कि इसको हम गाली देंगे या कुछ भी करेंगे तो ये डिप्रेस्ड हो जाएगी और चुप करके बैठ जाएगी, ऐसा लगता है तुम्हें? तो यार तुम लोगों को ना गलत लगता है। और कुछ लोग जो आगे बोलते हैं ना कि इसकी मम्मी को गोली मार देनी है, इसकी फैमिली को गोली मार देनी है, यार मैं सिद्धू मूसेवाला नहीं हूँ जिसको तुम वैसे गोली मार के वहीं पे मार दोगे। अभी इतनी वायरल नहीं हुई हूँ, पहले इतना मुझे वायरल होने दो,
फिर बाद में ये सब धमकी देना तब सूट भी करती हैं यार मेरे पे। और तुम लोग भाई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ, क्योंकि तुम लोगों ने कुछ चीज़ वायरल करनी होती है ना, वो तुम छपरियों वाली चीज़ वायरल कर देते हो। किसी का छपरी व्लॉग होगा ना, वो तुमने वायरल कर देना है। किसी ने बाबू छोना किया हो ना, वो तुमने वायरल कर देना है। कोई तुम्हें ढंग का कुछ बोले ना, उस चीज़ को तुम आगे तो भेजोगे नहीं, बस खुद आओगे, देखोगे, नीचे कमेंट में गाली निकालोगे, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है, तुम गाली निकाल सकते हो। क्योंकि मेरा माइंड चेंज नहीं होने वाला है कि मैं तुम्हारी गाली सुनूँ और मेरा माइंड चेंज हो जाए और मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ। जैसे मैंने अभी शोएब के साथ एक वीडियो बनाई थी, वो भाई दरगाह की है, वहाँ पे हर कोई जा सकता है, हिंदू भी जाता है, मुस्लिम भी जाता है, सरदार भी जाते हैं, क्रिश्चियन भी जा सकता है वहाँ पे, क्योंकि दरगाह सबके लिए है। और तुम लोग बोल रहे हो कि वहाँ पे मस्जिद में चली गई है, तुम लोग अंधे हो गया, तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हारा पूरा खानदान वहाँ पे जाता होगा यार, जो कि मेरा भी खानदान जाता है। मेरी आज मम्मी पापा गए थे दरगाह में, जो हमारे यहाँ पे है। मैंने एक आज रील डाली ना, रिस्पेक्ट मदर्स, वहाँ पे एक बंदा बोलता है पहले तू अपने कपड़े देख ले, फिर माँ के कपड़े देखना। भाई क्या माँ के कपड़े देखना, माँ ने साड़ी पहनी हुई है और मैंने फुल ड्रेस पहनी हुई थी। अब वो फुल ड्रेस की जगह मैं साड़ी पहन लेती, बिकनी तो मैंने पहनी हुई नहीं थी, जो तुम मेरे को ऐसे बोल रहे थे, कपड़ों में कमेंट करने लगे। यार क्या बनेगा यार तुम्हारा, यार तुम लोग भी ऐसे। चलो यार मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तुम लोगों के लिए ना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मैं भी जाके तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूँ या तुम्हारे कमेंट में आके हगूँ, वो मेरे से वो चीज़ होगी नहीं। और जो रियल हिंदू होगा ना और जो रियल मुस्लिम होगा, भाई उनके पास इतना फालतू टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हें कमेंट करे जाके, उनके पास इतना नहीं होता, उनके पास अपना काम होता है यार, वो अपने काम से काम रखते हैं। और तुम भी इस सोच को अपने थोड़ा दिमाग में बिठा लो, अपने काम से काम रखो और दूसरों को भी उनका काम करने दो, उनके काम में टांग ना अड़ाओ। आज के लिए इतना ही, और तुम लोग जितना मर्जी हेट कर लो यार। मैं पहले थी यार, मुझे पहले फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। ये तो बस मैंने ऐसे थोड़ा सा बता दिया ना, क्योंकि तुम लोग अंधे हो, तुम्हें दरगाह और मस्जिद में ना फ़र्क नहीं नज़र आता है, तो वही मैंने चीज़ बतानी थी बस, इसलिए मैंने आज कैमरा ऑन कर लिया, क्योंकि यार मुझे भी घर पे बहुत ज़्यादा काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। नेक्स्ट वाला ब्लॉग आई होप अच्छा होगा। तुम लोग वैसे फैमिली ब्लॉग्स मांग रहे हो यार, तो मैं ट्राई करूँगी कि फैमिली ब्लॉग ही आए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और मेरे